13 साल पहले तक मैं कुछ नहीं थी, लेकिन 13 साल के बाद मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। राधे राधे आप सभी को। ये व्लॉग मेरे बेटे का बर्थडे व्लॉग है, लेकिन मैं आप सभी के साथ इसे एक मोटिवेशनल व्लॉग के तौर पे भी शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, ये मेरी अपनी खुद की कमाई है और इतना ज़्यादा मतलब गर्व कह सकते हैं और खुशी दोनों महसूस हो रहा है। जो लड़की कुछ ना हो और उसको मतलब अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए या अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए लोगों की बातें सुननी पड़ें। मैंने तो अपनी ख्वाहिशें कब की ही मार दी थी, सिर्फ जब से कार्तिक मेरे लाइफ में आए थे और मैं सिर्फ चाहती थी कि उनके सपने पूरे हों। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि मैं उनके लिए भी वो सारी चीज़ें नहीं कर पाई जो मैं करना चाहती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब बस हो गया, क्योंकि मैं ना बचपन से संघर्ष देखा था और देखती ही आ रही थी। शायद मेरी माँ नहीं थी इसलिए, लेकिन मैं होते हुए भी कार्तिक को वो जीवन नहीं देना चाहती थी जो शायद मैं जी के आई थी। इस बात का किसी को ना तो एहसास था और ना ही मतलब इस बात का कोई सॉल्यूशन था। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और 3 साल 4 साल पहले मैंने यूट्यूब से अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैंने बहुत मेहनत की। मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, गॉल ब्लैडर नहीं है। मेरी बेटी भी बहुत तकलीफ़ से इस दुनिया में आई थी जो अभी मेरे साथ नहीं है। कार्तिक भी बहुत मुश्किल से आए और बहुत दुआ दवा के बाद मेरे साथ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेंटली फ़िज़िकली मैंने कितनी ही प्रॉब्लम फ़ेस की हैं और उस पे भी किसी को ना सुना सकती थी, ना किसी को बता सकती थी, ना कोई पूछने वाला था, ना कोई समझने वाला था। जो था खुद का था और दूसरा ईश्वर का सहारा था। कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि ईश्वर सुनते हैं और कभी-कभी ऐसा लगता था कि नहीं, ईश्वर क्या ही सुनेंगे, क्योंकि सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे फेस करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर मेरे दिमाग में एक दिन आया कि ठीक है, कुछ ना करने से तो कुछ करना ही बेहतर है। फिर मैंने यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट की। जितना आसान सोचा था उतना आसान था नहीं। फिर भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इसमें एक होप है, अगर इसे भी नहीं करूँगी तो फिर क्या ही करूँगी। और फिर धीरे-धीरे इतनी मेहनत की मतलब घर का पूरा काम, बच्चे को देखना, उसकी स्टडी, उसका एकेडमी, उसकी हेल्थ, वो आए दिन हमेशा बीमार हो जाता था। उसके बाद अपना काम और इस संघर्षों के बाद ईश्वर पे भरोसा रखने के बाद कभी बहुत नेगेटिव थॉट आते थे, कभी बहुत पॉजिटिव थॉट आते थे, मतलब बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन था। लेकिन फिर भी हिम्मत करती रही और काम करती रही और आज इतनी पहचान बना ली कि मतलब 2 पैसे की इंसान हो गई। अब मैं अपने शौक़ के लिए, मतलब मेरी तो कोई ऐसी ख़ास शौक़ नहीं है, जो भी बेसिक नीड है उसके लिए और अपने बच्चे की ख्वाहिश के लिए मैं डिपेंडिंग नहीं हूँ। मैं 2 पैसा अर्न करती हूँ, क्योंकि लोगों ने जितना दिया है ना, उससे कई गुना सुनाया है। कभी हँस के